हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 में यूनिट 5 का चैप्टर पढ़ेंगे। इला सचानी एम्ब्रॉयडरिंग ड्रीम्स विद हर फीट। तो यहाँ पर यूनिट है कल्चर एंड ट्रेडिशन, संस्कृति और हमारी परंपराएं। तो इसमें चैप्टर है इला सचानी के बारे में, जिसने एम्ब्रॉयडरिंग ड्रीम्स अपने सपनों को विद हर फीट अपने पैरों से पूरा किया, यानी कि अपने सपनों को उसने अपने पैरों से बुना। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड, यानी कि पढ़ने से पहले, शुरू करने से पहले यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं, तो आइए पहले हम इन्हें करेंगे। लुक एट द गिवन पिक्चर एंड इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है और पिक्चर दी गई है जिसको आप देखें। डिस्कस द क्वेश्चंस विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स, और यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इन्हें अपने टीचर्स और अपने क्लासमेट्स के साथ डिस्कस करें। तो यहाँ पर कौन है ये है प्रणव एम बाला सुब्रमण्यम, इज़ फ्रॉम पलक्कड़ इन केरला। पलक्कड़ जो है एक जगह है केरला में। तो ये है प्रणव एम बाला सुब्रमण्यम, जो कि केरला में पलक्कड़ से हैं। दो ही वॉज बॉर्न विदाउट बोथ हैंड्स, यद्यपि वो जो है अपने दोनों हाथों के बिना पैदा हुए थे। ये जो है प्रणव जो हैं जब पैदा हुए तो उनके दोनों हाथ नहीं थे। ही हैज़ एक्सेल्ड एज एन आर्टिस्ट, लेकिन फिर भी क्या है, एक्सेल, वो बहुत कुशल थे। उनका जो परफॉर्मेंस था एज एन आर्टिस्ट बहुत अच्छा था। तो वो बहुत एक आर्टिस्ट के रूप में बहुत एक्सेल रहे। अ सिंगर, एक सिंगर के रूप में। एंड अ पैरा स्पोर्ट्स पर्सन, और एक स्पोर्ट्स पर्सन, पैरा कहते हैं जो कि डिफरेंटली एबल्ड होते हैं, यानी कि जिनके एक हाथ नहीं होता या पैर नहीं होते, उन्हें बोलते हैं पैरा स्पोर्ट्स पर्सन। तो वो जो है एक पैरा स्पोर्ट्स पर्सन के रूप में, एक आर्टिस्ट के रूप में और एक सिंगर के रूप में बहुत ही एक्सेल रहे। नाउ क्वेश्चन इज, डू यू थिंक प्रणव्स टास्क इज सिंपल? क्या आपको लगता है कि प्रणव का जो टास्क है वो बहुत सिंपल है? वाई और वाई नॉट, यदि है तो क्यों है, और यदि नहीं है तो क्यों नहीं है? तो इसका आंसर इस तरीके से लिख सकते हैं, नो, नहीं। इट इज़ नॉट सिंपल, ये जो है सिंपल नहीं है, बिल्कुल साधारण बात नहीं है। बिकॉज, क्योंकि ही वर्क्स विदाउट बोथ हैंड्स, वो जो है अपने बिना दोनों हाथों के कार्य करते हैं। सो यूजिंग हिज फीट फॉर आर्ट, सिंगिंग एंड स्पोर्ट्स, इसीलिए आर्ट के लिए, सिंगिंग के लिए और स्पोर्ट्स, खेलों के लिए अपने पैरों को यूज़ करना नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड स्ट्रॉन्ग विल, इसके लिए बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग विल की, यानी कि बहुत मजबूत इच्छा शक्ति की और बहुत अधिक अभ्यास की नीड होती है, ज़रूरत होती है। नाउ क्वेश्चन इज, हाउ डज प्रणव्स स्पेशल एबिलिटी मेक यू फील? जो प्रणव की स्पेशल एबिलिटी है, जो पैरों से कार्य करते हैं वो, तो उससे आपको कैसा महसूस होता है? आंसर इज, इट मेक्स मी फील इंस्पायर्ड, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, यानी कि इससे मुझे इंस्पायर्ड फील होता है। एंड हैप्पी, और खुशी भी होती है। बिकॉज, क्योंकि ही शोज, वह दिखाते हैं दैट टैलेंट एंड हार्ड वर्क, जो टैलेंट है और हार्ड वर्क है, कैन ओवरकम फ्रॉम बिग डिफ़िकल्टीज़, जो हमारा टैलेंट है और जो हमारा हार्ड वर्क है उससे हम किसी भी बड़ी कठिनाई से ओवरकम कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन इज, व्हाट क्वालिटीज़ डू यू थिंक वर इम्पोर्टेंट फॉर प्रणव टू बिकम सक्सेसफुल? सक्सेसफुल होने के लिए आपको क्या लगता है कि प्रणव के लिए कौन कौन सी क्वालिटीज़ इम्पोर्टेंट थी? तो इसका आंसर होगा, आई थिंक, मुझे लगता है, द की क्वालिटीज़ वर करेज, जो की क्वालिटीज़ हैं वो हैं करेज, साहस, पेशेंस, धैर्य, एंड डेली हार्ड वर्क, और रोजाना का हार्ड वर्क, विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड, एक सकारात्मक एटीट्यूड के साथ, दैट नेवर गिव्स अप, जो कि कभी भी नहीं गिव अप करता है। नाउ क्वेश्चन इज, व्हाट मैसेज डज प्रणव्स स्टोरी गिव अस? जो प्रणव की कहानी है कि उनके दोनों हाथ नहीं हैं, वो पैरों से काम करते हैं, तो इनकी जो स्टोरी है वो हमें क्या मैसेज देती है? तो इसका आंसर हम इस तरीके से दे सकते हैं, प्रणव स्टोरी गिव अस द मैसेज, प्रणव की कहानी हमें संदेश देती है दैट कि अ डिसेबिलिटी कैन नॉट स्टॉप ड्रीम्स, कि जो हमारी डिसेबिलिटी है वो हमारे सपनों को नहीं रोक सकती। एंड विद फैमिली सपोर्ट, और परिवार के सपोर्ट के साथ, एंड स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, और एक मजबूत दृढ़ निश्चय के साथ, वी कैन अचीव आवर गोल्स, हम जो है अपने
गोल्स को अचीव प्राप्त कर सकते हैं। नाउ लुक एट द पिक्चर ऑफ काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी। यहाँ पर देख सकते हैं ये है काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी, यहाँ पर जो बुनाई है ये काठियावाड़ है। डिस्कस इन पेयर्स, तो इसके बारे में आपको जोड़ों में डिस्कस करना है, चर्चा करनी है। लिस्ट द स्टेप्स यू थिंक आर नीडेड टू क्रिएट दिस एम्ब्रॉयडरी। इस डिज़ाइन को, इस एम्ब्रॉयडरी को क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए आपको जो है इसके जो स्टेप्स हैं कि किस तरीके से इसे किया जाता है, कौन कौन से स्टेप्स की ज़रूरत होती है, वो आपको बताना है। तो इस तरीके से हम इसका आंसर दे सकते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले चूज़ द क्लॉथ, कपड़े को चुनो कि कैसे कपड़े पर हमें ये एम्ब्रॉयडरी करनी है। एंड ड्रॉ द पिकॉक डिज़ाइन, और क्या करना है, पिकॉक का डिज़ाइन ड्रॉ करना है, बनाना है। देन उसके बाद पुट द क्लॉथ इन अ फ्रेम, उसके बाद कपड़े को एक फ्रेम में लगाना है। सेलेक्ट कलरफुल थ्रेड्स एंड अ निडल, और एक सुई लेनी है और रंग बिरंगे धागे लेने हैं। स्टिच अलोंग द आउटलाइन, और जहाँ पर आपने जो डिज़ाइन है वो ड्रॉ किया है तो आउटलाइन पर आपको स्टिच करना है, सिलाई करनी है। विद किसके साथ में, नीट स्मॉल स्टिचेज, छोटे छोटे स्टिचेस के साथ, सफाई के साथ। फिल द डिज़ाइन, उसके बाद डिज़ाइन को फिल करना है। एंड फाइनली, और अंत में टाई द थ्रेड एंड्स, जो धागा है, धागे के जो अंतिम सिरे हैं उन्हें बांधना है। एंड ट्रिम एक्स्ट्रा पीसेज, और जो एक्स्ट्रा यानी कि जो ज़्यादा पीसेज हैं, टुकड़े हैं, उन्हें ट्रिम करना है। तो इस तरीके से ये काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी बनकर तैयार हो जाएगी। नाउ डिस्कस इफ दीज स्टेप्स कैन बी डन विद फीट इंस्टेड ऑफ हैंड्स। अब आपको डिस्कस करना है कि यदि ये जो स्टेप्स हैं इन्हें पैरों के साथ किया जाए, ना कि हाथों के द्वारा, तो कैसा होगा, किस तरीके से करेंगे। तो इसका आंसर इस तरीके से दे सकते हैं, येस, हाँ, इट नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, इसके लिए बहुत ज़्यादा अभ्यास की ज़रूरत है। दीज स्टेप्स कैन बी डन फीट बाय होल्डिंग द निडल बिटवीन द टॉयज, यूजिंग द अदर फुट टू मूव एंड टर्न द फ्रेम एंड वर्किंग स्लोली फॉर सेफ्टी। सेफ्टी के लिए इस कार्य को धीरे धीरे करके, फ्रेम को घुमाने के लिए, पकड़ने के लिए दूसरे पैर का यूज़ करके, और बिटवीन द टॉयज, अंगूठों के बीच में सुई को पकड़कर पैरों के साथ इन स्टेप्स को कंप्लीट किया जा सकता है। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट एफर्ट्स वुड बी नीडेड, कौन से एफर्ट्स की ज़रूरत होगी इफ़ समवन हैज़ टू एम्ब्रॉयडर विद देयर फीट, कि यदि किसी को अपने पैरों के साथ में ये एम्ब्रॉयडरी करने की ज़रूरत हो, करनी पड़े, तो कौन से एफर्ट्स की ज़रूरत होगी। डू यू थिंक इट इज़ पॉसिबल, क्या आपको लगता है कि ये संभव है। तो इसका आंसर इस तरीके से दे सकते हैं, इट नीड्स स्ट्रॉन्ग टो ग्रिप, गुड आई फुट कोऑर्डिनेशन, एक्स्ट्रा टाइम, सेफ सीटिंग एंड डेली प्रैक्टिस। इट नीड्स, इसके लिए ज़रूरत होती है स्ट्रॉन्ग यानी कि एक मजबूत टो ग्रिप यानी कि अंगूठे की एक मजबूत पकड़ की, गुड आई फुट कोऑर्डिनेशन यानी कि आँख का और पैर का एक अच्छा समन्वय, एक्स्ट्रा टाइम और इसके लिए एक्स्ट्रा समय की ज़रूरत होती है, सेफ सीटिंग अच्छे से बैठने की, एंड डेली प्रैक्टिस और रोज़ाना के अभ्यास की। एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट, और ये जो है कठिन है, बट पॉसिबल विद पेशेंस, लेकिन धैर्य के साथ ये संभव भी है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है लेट अस रीड, यहाँ पर जो है स्टोरी दी गई है, आइए अब हम इसे पढ़ें। व्हेन यू एंटर अ टाइनी रूम इन मोती वावड़ी विलेज, भावनगर, गुजरात, you will see lots of bright colors. When you enter, जब आप एंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं, अ टाइनी, एक छोटे से, टाइनी का मतलब होता है छोटा सा, रूम, एक कमरे में, इन मोती वावड़ी, मोती वावड़ी में विलेज, क्या है, मोती वावड़ी गांव है, भावनगर गुजरात में। जब आप गुजरात के भावनगर के एक मोती वावड़ी गांव के कमरे में प्रवेश करते हैं, यू विल सी लॉट्स ऑफ ब्राइट कलर्स, तो तुम जो है वहाँ पर बहुत सारे ब्राइट चमकदार रंगों को देखोगे। देयर आर मैनी लवली थिंग्स लाइक कुशंस, बेड कवर्स, पिलोज एंड मोर, तो वहाँ पर जो है बहुत ही प्यारी चीज़ें हैं, जैसे कि कुशंस, बेड कवर्स हैं, पिलोज हैं, तकिए का हैं, एंड मोर, और भी चीज़ें हैं, विद ब्यूटीफुल डिज़ाइंस, बहुत ही सुंदर सुंदर डिज़ाइन के साथ में।
Ila Sachani, a wonderful lady with a big smile, makes all these using a shiny needle to create these designs. इला सचानी यहाँ पर देख सकते हैं, ये है इला सचानी। एक वंडरफुल लेडी हैं विद अ बिग स्माइल, एक बहुत ही बड़ी सी प्यारी सी स्माइल के साथ, मेक्स ऑल दीज यूजिंग, इन सभी चीज़ों को, मेक ऑल दीज यूजिंग अ शाइनी निडल, इन सभी डिज़ाइन को बनाने के लिए एक चमकदार निडल का यूज़ करती हैं। सी इज़ वेरी गुड एट काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी, वो जो है काठियावाड़ कढ़ाई के डिज़ाइन बनाने में बहुत अच्छी हैं। अ स्टाइल, एक शैली है दैट नीड्स अ लॉट ऑफ स्किल, जिसको बनाने के लिए बहुत ही स्किल की ज़रूरत होती है। इला सचानी जर्नी बिगन इन द क्वाइट सेटिंग ऑफ अमरेली गुजरात। इला सचानी की जो जीवन की यात्रा है वो बहुत ही शांतपूर्ण है, जो कि गुजरात के अमरेली की जगह से शुरू हुई। वेयर, जहाँ पर शी वॉज बॉर्न इनटू अ फार्मर्स फैमिली, जहाँ पर वो एक किसान के परिवार में पैदा हुई थी। फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से, लाइफ प्रेजेंटेड इट्स चैलेंज, जीवन ने उनके सामने इसकी चुनौती के साथ प्रेजेंट किया। एज इला वॉज बॉर्न विद हर हैंड्स हैंगिंग लूज बाय हर साइड्स, जैसा कि जब इला का जन्म हुआ था तो इला जो है अपने हाथों के साथ में पैदा हुई थी, यानी कि लूज, हैंगिंग लूज, जो कि बहुत ही हैंगिंग लटके हुए थे, ढीले, बाय हर साइड्स, उसकी तरफ से, यानी कि जो उनके हाथ थे वो बेजान थे, उनमें कोई ताकत नहीं थी। अनलाइक अदर चिल्ड्रन, दूसरे बच्चों की तरह, शी कुड नॉट यूज़ हर हैंड्स इन द यूजुअल वे, वो जो है अपने हाथों को एक यूजुअल वे में, यानी कि जैसे कि सभी यूज़ करते हैं, अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर सकी। वाइल अदर स्मॉल हैंड्स ड्रू फिगर्स इन द सैंड और प्लग्ड वाइल्ड फ्लावर्स, जबकि जो दूसरे बच्चे थे वो क्या करते थे, अदर स्मॉल हैंड्स, दूसरे छोटे छोटे हाथों ने ड्रू बनाई फिगर्स, कई आकृतियाँ, इन द सैंड, रेत में, और प्लग्ड और तोड़े वाइल्ड फ्लावर्स, जंगली फूलों को तोड़ा। सी वंडर्ड, उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ। वाई शी कुड नॉट ज्वाइन देम, कि वो जो है उन्हें क्यों नहीं ज्वाइन कर सकती, उनके साथ में ऐसा क्यों नहीं कर सकती, वो सैंड पर क्यों फिगर नहीं बना सकती, क्यों फूल नहीं तोड़ सकती। शी टू वॉन्टेड टू होल्ड अ चॉक इन हर हैंड्स, वो भी दूसरे बच्चों की तरह, दूसरे लोगों की तरह, वो भी अपने हाथों से चॉक को होल्ड करना चाहती थी। एंड ड्रॉ फिगर्स ऑन अ स्लेट, और स्लेट पर फिगर्स बनाना चाहती थी। इलाज मदर एंड ग्रैंड मदर encouraged the little girl and were single minded to help her overcome her challenge. इलाज मदर, जो इला की माँ थी, एंड ग्रैंड मदर, और उनकी जो दादी माँ थी, एनकरेज्ड, उन्होंने प्रोत्साहित किया, किसको, इला को प्रोत्साहित किया, इनकरेज किया, द लिटिल गर्ल, उस छोटी बच्ची को, जब इला छोटी थी, एंड वर सिंगल माइंडेड, और वो केवल सिंगल माइंडेड थी, टू हेल्प हर, उसकी मदद करने के लिए, इला की मदद करने के लिए, ओवरकम हर चैलेंज, उसके इस चुनौती भरे जीवन से उसे बाहर लाने के लिए वो जो है केवल अकेली थी। दे वर स्किल्ड इन द ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी, वो जो है बहुत ही, जो उसकी माँ थी और जो ग्रैंड मदर थी, देवर स्किल्ड, वो कुशल थी, किसमें, उनकी ट्रेडिशनल आर्ट में, ऑफ काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी, काठियावाड़ कढ़ाई के डिज़ाइन बनाने में, उस आर्ट में वो बहुत ही कुशल थी। एंड डिसाइडेड टू शेयर दिस आर्ट विद इला, और उन्होंने जो है डिसाइड किया, निर्णय लिया, टू शेयर, बांटने का, दिस आर्ट, इस आर्ट को, इस कला को, विद इला, और उन्होंने जो है इला के साथ इस आर्ट को जो है शेयर करने का डिसाइड किया, यानी कि उसे सिखाने का निर्णय लिया। दे टॉट हर टू क्रिएट मैनी ब्यूटीफुल पैटर्न्स यूजिंग हर फीट, दे टॉट हर, उन्होंने उसे सिखाया, यानी कि उसकी दादी माँ ने और माँ ने इला को सिखाया, टू क्रिएट, बनाने, मैनी ब्यूटीफुल पैटर्न्स, बहुत सारे सुंदर सुंदर पैटर्न्स, यूजिंग हर फीट, उसके पैरों का प्रयोग करके उन्होंने जो है उसे सुंदर सुंदर पैटर्न्स बनाने सिखाए। इट वॉज सर्टेनली नॉट एन ईजी टास्क, और ये वास्तव में जो है निश्चित रूप से कोई आसान काम नहीं था। बट इला एक्सेप्टेड द चैलेंज, और लेकिन क्या होता है, लेकिन इला ने
इस चैलेंज को, इस चुनौती को एक्सेप्ट किया विद डिटर्मिनेशन यानी कि विल पावर के साथ, पूरे दृढ़ निश्चय के साथ कि वो जो है इसे सीखेगी। हर पेरेंट्स ऑल्सो हेल्प हर लर्न टू डू थिंग्स विद हर लेग्स लाइक ईटिंग एंड कोम्बिंग हर हेयर। हर पेरेंट्स, इला के माता पिता ने, ऑल्सो हेल्प हर, उसके माता पिता ने भी उसकी मदद की चीज़ों को सीखने में, यानी कि जो भी चीज़ें वो अपने पैरों से करती थी तो उन्हें सीखने में उसके माता पिता ने भी मदद की। विद हर लेग्स, क्या करने में, अपनी लेग्स के साथ, लाइक ईटिंग जैसे कि खाना खाना, एंड कोम्बिंग हर हेयर और अपने बालों को कोम करना। थ्रेडिंग अ निडल वॉज हार्ड, एक निडल को थ्रेड करना यानी कि उसमें धागा डालना बहुत ही कठिन था। बट इला डिड नॉट गिव अप, लेकिन इला ने जो है ये छोड़ा नहीं, हार नहीं मानी। एंड बिकेम एन एक्सपर्ट एट अ यंग एज, और बहुत ही यंग एज में वो जो है एक एक्सपर्ट बन गई, बहुत कुशल हो गई। हर यंगर ब्रदर एंड सिस्टर हेल्प हर टू, उसके जो यंगर ब्रदर थे, भाई बहन थे, उन्होंने भी उसकी मदद की। शी लर्न मैनी स्टाइल्स, और इला ने बहुत सारी शैलियों को सीखा। इवन वंस फ्रॉम आउटसाइड, बल्कि उसने एक बाहर की भी स्टाइल को सीखा। गुजरात की, कच्ची कश्मीरी, लखनवी एंड अदर्स, उन्होंने जो है कौन कौन सी सीखी, कच्ची कश्मीरी और लखनवी, और दूसरी भी सीखी। फॉर इला एम्ब्रॉयडरी बिकेम अ वे टू एक्सप्रेस हर सेल्फ, इला के लिए एम्ब्रॉयडरी, जो कढ़ाई करना था, बिकेम, हो गया, अ वे, एक तरीका, टू एक्सप्रेस हर सेल्फ, अपने आप को एक्सप्रेस करने का तरीका हो गया। एट फर्स्ट, शुरुआत में सी क्राफ्टेड फाइन डिज़ाइंस, उसने जो है बढ़िया डिज़ाइन क्राफ्ट किए। ओनली फॉर हर फैमिली, केवल अपने परिवार के लिए, एंड फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों के लिए। हु वर ऑस्ट्रक बाय हर टैलेंट्स, जो कि उसके टैलेंट को देखकर बहुत ही ऑस्ट्रक यानी कि अमेज्ड, बहुत आश्चर्यचकित थे। दे टॉक्ड अबाउट दोज डिज़ाइंस टू अदर, और उन्होंने जो है उन डिज़ाइंस के बारे में जो उसने बनाए थे दूसरों से बातचीत की, जो दूसरे लोग थे उनसे बातचीत की। सून, और जल्दी ही, द पीपल इन द विलेज, गांव में जो लोग रहते थे, टू डिस्कवर्ड इलाज स्पेशल स्किल, उन्होंने भी जो है इला की उस स्पेशल स्किल को डिस्कवर कर लिया, पहचान लिया। एंड द एडमायरेशन फॉर हर वर्क बिगेन टू स्प्रेड, और उसकी कार्य की जो प्रशंसा थी वो अब चारों तरफ फैलने लगी। वर्ड रीच द गवर्नमेंट ऑफिस इन सूरत, वर्ड रीच्ड यानी कि ये जो शब्द थे, जो उसकी तारीफ़ें थी, एडमायरेशन था, वो जो है सूरत के गवर्नमेंट ऑफिस में पहुँचे। देवर मूव्ड बाय इलाज स्टोरी, अब जो गवर्नमेंट थी वो भी जो है इला की स्टोरी से मूव हो गए। एंड इम्प्रेस्ड बाय हर वर्क, और उसके कार्य से इम्प्रेस हुए, प्रभावित हुए। दे डिसाइडेड टू डिस्प्ले सम सैम्पल्स ऑफ हर एम्ब्रॉयडरी एट अ स्टेट एग्जीबिशन, अब क्या होता है, दे डिसाइडेड, जो गवर्नमेंट ऑफिस के लोग थे उन्होंने निश्चय किया, डिसाइड किया, टू डिस्प्ले, दिखाने का, प्रदर्शित करने का, सम सैम्पल्स, उसके कुछ सैम्पल्स, ऑफ हर एम्ब्रॉयडरी, उसकी कढ़ाई के, एट अ स्टेट यानी कि स्टेट एग्जीबिशन में, स्टेट की जो प्रदर्शनी थी, एग्जीबिशन थी, उसमें दिखाने का उन्होंने निर्णय लिया। दिस एक्सपीरियंस ओपन्ड न्यू डोर्स फॉर इला, और इस अनुभव ने इला के लिए नए दरवाजे खोल दिए। पीपल ऑब्जर्व्ड द ब्यूटी वोवन बाय हर फीट, लोगों ने जो है उसके हाथों के द्वारा जो ब्यूटी थी, सुंदरता थी जो बुनी गई थी, उसे ऑब्जर्व किया। एंड रेडिली परचेज्ड द क्रिएशन, और उसके द्वारा क्रिएट किए गए उन डिज़ाइंस को परचेज कर लिया और जल्द ही उन्हें खरीद लिया गया। इला वॉज नो मोर अ हिडन टैलेंट बट फेमस, अब जो है इला कोई छुपा हुआ टैलेंट नहीं था बल्कि वह बहुत प्रसिद्ध हो चुकी थी। एनकरेज्ड बाय दिस पॉपुलैरिटी, एनकरेज्ड बाय दिस पॉपुलैरिटी यानी कि इस फेम से, इस प्रसिद्धि से एनकरेज होकर इला पार्टिसिपेटेड इन मोर एग्जीबिशंस, इला ने अब क्या किया, इला ने जो
अन्य दूसरी एग्जीबिशंस होती थी उनमें भी पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। नॉट जस्ट विद इन द स्टेट, ना केवल स्टेट लेवल पर बट एट द नेशनल लेवल, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी उसने अब एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। शी रिसीव्ड मैनी अवार्ड्स एंड ऑनर्स, उसे जो है बहुत सारे अवार्ड्स मिले, ऑनर्स मिले, उसे सम्मान मिला। नॉट जस्ट फॉर हर आर्ट, ना केवल उसकी आर्ट के लिए बट ऑल्सो द विल पावर, बल्कि किसके लिए, उसकी स्ट्रॉन्ग विल पावर के लिए, इच्छा शक्ति के लिए, एंड क्रिएटिविटी, और उसकी क्रिएटिविटी के लिए, दैट हर वर्क शो, जो कि उसके कार्य में उसने दिखाई थी। इला सचानी वंस अ फार्मर्स डॉटर फेसिंग अ टफ चैलेंज, इला सचानी एक बार जो कि एक फार्मर की बेटी थी, बहुत सारे चैलेंज को, बहुत टफ चैलेंज उनके जीवन में थे कि वो पैरों से काम करती थी ना कि हाथों से, तो उन्होंने उस सबको फेस किया था। वर्कड हार्ड, कठिन मेहनत की, एंड बिकेम अ सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट, और एक जो है प्रसिद्ध आर्टिस्ट बन गई, एंड रिसीवर ऑफ द प्रेसिडेंट्स मेडल, और क्या हुआ, उन्हें प्रेसिडेंट के द्वारा भी मेडल मिला। तो वो जो है प्रेसिडेंट के मेडल को प्राप्त करने वाली एक सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट बन गई। द मोस्ट इम्पोर्टेंट चेंज फॉर इला वॉज द न्यू इंडिपेंडेंस, मोस्ट इम्पोर्टेंट चेंज, एक नया महत्वपूर्ण जो बदलाव था इला के लिए, वो था ये नई इंडिपेंडेंस, आज़ादी। थ्रू हर स्किल शी नॉट ओनली अर्न अ रेगुलर इनकम, अपनी कुशलताओं के साथ उन्होंने ना केवल एक रेगुलर इनकम को कमाया बट ऑल्सो फाउंड जॉय इन डूइंग वॉट शी लव्ड, बल्कि उन्हें उस कार्य को करने में आनंद मिला जिसे वो बहुत पसंद करती थी, यानी कि एम्ब्रॉयडरी करना उन्हें बहुत पसंद था, तो इसे करने में उन्हें बहुत आनंद आने लगा। शी प्रूव्ड, और उन्होंने सिद्ध कर दिया, थ्रू हर क्रिएशन दैट चैलेंज कैन बी टर्न्ड इनटू विक्टरीज, थ्रू हर क्रिएशन, और उन्होंने इसे अपनी क्रिएशंस के द्वारा प्रूव कर दिया दैट कि चैलेंज कैन बी टर्न इनटू विक्ट्री, कि जो चुनौतियां होती हैं वो विक्ट्री में, जीत में बदली जा सकती हैं। विद फोकस के साथ, हार्ड वर्क के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, एंड नेवर गिविंग अप, और कभी ना त्यागने की इच्छा शक्ति के साथ। हर एम्ब्रॉयडरी क्रिएटेड विद हर फीट reminds us that art has the power to rise above physical boundaries and touch the soul. हर एम्ब्रॉयडरी, उनकी जो कढ़ाई के डिज़ाइन हैं, क्रिएटेड विद हर फीट, जिन्हें उनके पैरों के द्वारा बनाया गया, रिमाइंड्स अस, हमें याद दिलाते हैं कि आर्ट हैज़ द पावर, कि जो आर्ट है, कला है, उसमें इतनी शक्ति होती है, टू राइज अबव फिजिकल बाउंड्रीज, की जो फिजिकल बाउंड्रीज हैं, सीमाएं हैं, उनसे ऊपर उठकर, एंड टच द सोल, और हमारी आत्मा को छूने की उसमें शक्ति होती है, पावर होती है। यहाँ देख सकते हैं ये है कच्ची एम्ब्रॉयडरी, कच्ची जो है ये भी एक प्रकार है कढ़ाई का, एम्ब्रॉयडरी का, तो यहाँ इस पिक्चर में कच्ची एम्ब्रॉयडरी है। नाउ लेट अस डिस्कस, रीड द पैराग्राफ्स एंड राइट द मेन आइडिया फॉर ईच। यहाँ पर जो है प्रत्येक के लिए आपको मेन आइडिया लिखना है, पैराग्राफ को पढ़ना है सबसे पहले, देन मैच द मेन आइडिया, और तब मेन आइडिया को मैच करना है विद 2 सपोर्टिंग डिटेल्स, जिसके लिए आपको 2 सपोर्टिंग डिटेल्स भी लिखनी है। यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ है, इंट्रोडक्शन टू इला सचानीज कलरफुल एम्ब्रॉयडरी, तो इसका मेन आइडिया है। 2 सपोर्टिंग डिटेल्स हैं इसकी, एग्जाम्पल्स ऑफ एम्ब्रॉयडर्ड थिंग्स, इलाज यूज ऑफ शाइनी निडल। अब यहाँ पर सेकेंड पैराग्राफ में क्या है, अर्ली चैलेंज एंड फैमिली सपोर्ट, तो इसमें मेन आइडिया ये है, तो इसकी 2 सपोर्टिंग डिटेल्स लिखनी है जो मेन आइडिया के साथ हों। बॉन्ड विद हैंड्स हैंगिंग लूज, वो जो है अपने लूज हैंड्स के साथ जन्मी, यानी कि उससे वो कोई काम नहीं कर सकती थी। वांटेड टू ड्रॉ एंड होल्ड चॉक लाइक अदर चिल्ड्रन, दूसरे बच्चों की तरह चॉक को पकड़ना चाहती थी, ड्रॉ करना चाहती थी डिजाइंस। अब यहाँ पर तीसरा मेन आइडिया लिखना है, ट्रेनिंग स्टार्ट्स एट होम, उन्होंने जो है घर पर ही ट्रेनिंग शुरू कर दी। मदर एंड ग्रैंड मदर वर सिंगल माइंडेड टू हेल्प, माँ और जो ग्रैंड मदर थी वो केवल हेल्प के लिए अकेली थी, सिंगल माइंडेड थी, उन्होंने ही फोकस किया उसके उन्हें सपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट जो है मेन आइडिया क्या है, 4th पैराग्राफ में, डिटर्मिनेशन एंड
डेली प्रैक्टिस, यानी कि बहुत ही विल पावर उनकी स्ट्रांग थी, डिटर्म थी वो, एंड डेली प्रैक्टिस करती थी। एक्सेप्टेड द चैलेंज, उन्होंने चैलेंज को, चुनौती को एक्सेप्ट कर लिया इला ने, एंड लर्नड डेली टास्क विद लेग्स, और रोजाना जो है अपनी लेग्स की हेल्प से, लेग्स से टास्क को सीखती थी। केप्ट प्रैक्टिसिंग थ्रेडिंग द निडल अंटिल एक्सपर्ट, और उन्होंने जो है निडल में, सुई में धागा डालने की वो प्रैक्टिस करती रही जब तक कि वो एक्सपर्ट नहीं बन गई। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है इसमें मेन आइडिया है टैलेंट अमेज पीपल, लोगों को उनके टैलेंट ने आश्चर्यचकित कर दिया, एंड स्प्रेड्स, और उनका टैलेंट के बारे में जो है चारों तरफ बातें फैलने लगी। इसका 2 सपोर्टिंग डिटेल्स हैं। फैमिली एंड फ्रेंड्स वर ऑस्ट्रक, जो फैमिली थी, परिवार वाले थे, जो दोस्त थे, वो बहुत आश्चर्यचकित थे। विलेजर्स एडमायर्ड, गांव वालों ने उनकी प्रशंसा की। एंड शेयर्ड न्यूज़ ऑफ हर वर्क, और उनके इस कार्य की जो न्यूज़ है, खबर को शेयर किया एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है इसमें मेन आइडिया है रिकग्निशन एट अ स्टेट एग्जीबिशन, उन्हें जो है स्टेट एग्जीबिशन में जो है पहचान मिली। गवर्नमेंट ऑफिस इन सूरत डिस्प्लेड हर वर्क, सूरत में जो है गवर्नमेंट ऑफिस के लोगों ने जो है क्या किया, उनके वर्क को जो है डिस्प्ले किया, प्रदर्शित किया। पीपल बॉट हर क्रिएशन, लोगों ने उनकी जो बनाई गई चीज़ें थी उन्हें खरीदा। एंड शी बिकेम फेमस, और वो जो है फेमस हो गई। नेक्स्ट पैराग्राफ में मेन आइडिया है पॉपुलैरिटी, उनकी प्रसिद्धि, एंड ऑनर्स नेशन वाइड, पूरे राष्ट्र स्तर पर, राष्ट्र में उन्हें सम्मान मिला, पॉपुलैरिटी मिली। तो यहाँ पर जो है 2 सपोर्टिंग लाइन्स हैं। जॉइंड मोर एग्जीबिशन अक्रॉस इंडिया, अब उन्होंने जो है इंडिया में, पूरे इंडिया में जो है एग्जीबिशंस को ज्वाइन किया। रिसीव्ड मैनी अवार्ड, बहुत सारे अवार्ड प्राप्त किए, इंक्लूडिंग द प्रेसिडेंट्स मेडल, प्रेसिडेंट के मेडल के साथ में उन्होंने अन्य बहुत सारे अवार्ड्स को रिसीव किया। नेक्स्ट 8 और 9 जो पैराग्राफ है इसमें मेन आइडिया है इलाज सक्सेस, इला की सफलता, जहाँ पर 2 सपोर्टिंग डिटेल्स हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड जॉय, इसमें क्या हुआ, उन्हें जो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिली और जॉय और खुशी मिली। चैलेंज कैन बी टर्न इनटू विक्ट्री, और इससे हमें क्या पता चला है कि जो चुनौतियां हैं, चैलेंज को विक्ट्री में भी बदला जा सकता है। तो इस तरीके से आप यहाँ लिखेंगे नाउ लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। अनलाइक अदर चिल्ड्रन, दूसरे बच्चों की तरह, शी कुड नॉट यूज हर हैंड्स इन द यूजुअल वे, वो यूजुअल वे में, यूजुअल तरीके से अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर सकी। वाइल अदर स्मॉल हैंड्स ड्रू फिगर्स इन द सैंड, जबकि जो दूसरे बच्चे थे अपने अपने छोटे हाथों से वो रेत पर फिगर्स बना रहे थे, उन्होंने फिगर्स बनाई। और प्लग्ड वाइल्ड फ्लावर्स, और उन्होंने वाइल्ड जंगली फूलों को तोड़ा। शी वंडर्ड, उन्हें आश्चर्य हुआ, वाई शी कुड नॉट ज्वाइन देम, कि वो जो है उन्हें ज्वाइन क्यों नहीं कर सकती, उनके साथ क्यों नहीं खेल सकती। शी टू वॉन्टेड टू होल्ड द चॉक इन हर हैंड्स, वो भी जो है अपने हाथों से चॉक को पकड़ना चाहती थी। एंड ड्रॉ फिगर्स ऑन अ स्लेट, और स्लेट पर फिगर्स बनाना चाहती थी। नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, यहाँ पर ब्लैंक में फिल करने के लिए आपको सही ऑप्शन को चूज करना है। अनलाइक अदर चिल्ड्रन, दूसरे बच्चों की तरह, मीन्स इसका क्या मतलब है, दैट इला वॉज डिफरेंट, सिंपल, अनअवेयर। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है इला वॉज डिफरेंट, कि इला जो है उनसे अलग थी, तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंट। नेक्स्ट इज वॉट कुड इला हैव फेल्ट व्हेन शी कुड नॉट जॉइन अदर्स इन थिंग्स दे डिड, इला को क्या महसूस हुआ होगा जब वह दूसरे बच्चों को, दूसरे लोगों को ज्वाइन नहीं कर सकी, जो चीज़ें वो कर रहे थे, जो कार्य कर रहे थे उनमें उन्हें ज्वाइन नहीं कर सकी, तो इला को कैसा महसूस हुआ होगा। तो इसका आंसर इस तरीके से लिख सकते हैं, शी माइट हैव फेल्ट सैड, वो शायद दुखी हुई होगी। एंड लेफ्ट आउट बिकॉज शी कुड नॉट ज्वाइन द अदर चिल्ड्रन, वो जो है दूसरे बच्चों को नहीं ज्वाइन कर सकी, तो इसके लिए उसे शायद बहुत बुरा महसूस हुआ होगा। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग विद अ सूटेबल रीजन, यहाँ पर आपको रीजन के साथ में सूटेबल हो उसके साथ कंप्लीट करना है। फर्स्ट इज इला कुड नॉट ड्रॉ फिगर्स ऑन द स्लेट, इला स्लेट पर फिगर्स ड्रॉ नहीं कर सकी बिकॉज, क्योंकि शी कुड नॉट यूज़ हर हैंड्स इन द यूजुअल वे, वो जो है इला जो है यूजुअल तरीके से अपने हाथों का यूज़ नहीं कर सकी, इसीलिए वो जो है स्लेट पर फिगर्स नहीं बना सकी। नेक्स्ट इज वॉट क्रिएटिव वेज डिड इला एंड हर फैमिली यूज टू ओवरकम द चैलेंज शी फेस्ड, इला और उसके फैमिली वालों ने कौन से क्रिएटिव तरीकों को
इस चुनौती से बाहर आने के लिए, जो प्रॉब्लम वो फेस कर रहे थे उससे बाहर आने के लिए कौन से क्रिएटिव वेज का यूज़ किया। तो इसका आंसर हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इला एंड हर फैमिली यूज टू ओवरकम द चैलेंज। इला और उसके परिवार वालों ने चैलेंज से ओवरकम करने के लिए सी फेस्ड, जो कि वो फेस कर रही थी, बाय टीचिंग हर काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी। उन्होंने जो है उसे काठियावाड़ कढ़ाई के डिज़ाइन बनाना सिखाया। विद हर फीट, उसके पैरों के द्वारा। ट्रेनिंग हर डेली टू होल्ड द निडल विद हर टोज, और रोज़ाना उसे उसके टोज अंगूठों के द्वारा सुई को पकड़ना सिखाया। मूव द फ्रेम, फ्रेम को मूव करना। एंड प्रैक्टिस पेशेंसली, और धैर्य के साथ अभ्यास करना। अनटिल सी बिकेम कॉन्फिडेंट, जब तक कि वो पूरी कॉन्फिडेंट ना हो गई, आत्मविश्वास उसमें ना भर गया। नाउ क्वेश्चन इज, हाउ डिड न्यू इंडिपेंडेंस हेल्प इला। नई स्वतंत्रता ने इला की कैसे मदद की। आंसर इज, न्यू इंडिपेंडेंस हेल्प इला बाय गिविंग हर अ रेगुलर इनकम। न्यू इंडिपेंडेंस ने हेल्प की किसकी, इला की, बाय गिविंग हर, उसे क्या देकर, एक रेगुलर दैनिक इनकम देकर, एक रेगुलर इनकम देकर। एंड द हैप्पीनेस, और खुशी, ऑफ डूइंग शी वॉट शी लव, जो उसे पसंद था उस कार्य को करने की खुशी देकर। विच मेड हर कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ रेलिएंट, जिसने उसे आत्मविश्वासी बना दिया। नेक्स्ट इज, वाई वॉज द फर्स्ट स्टेट एग्जीबिशन एन इम्पोर्टेंट इवेंट इन इलाज लाइफ। इला के जीवन में पहली स्टेट एग्जीबिशन इतनी महत्वपूर्ण क्यों थी। तो इसका आंसर होगा, द फर्स्ट स्टेट एग्जीबिशन वॉज इम्पोर्टेंट। पहली स्टेट एग्जीबिशन इम्पोर्टेंट थी बिकॉज, क्योंकि इट डिस्प्लेड हर एम्ब्रॉयडरी टू द पब्लिक, क्योंकि इस एग्जीबिशन ने ही उसकी एम्ब्रॉयडरी को, इसकी कढ़ाई को पब्लिक को, जनता को दिखाया था। पीपल एडमायर्ड, लोगों ने प्रशंसा की। एंड बॉट हर वर्क, और उसके जो वर्क था, उसके जो डिज़ाइंस थे उन्हें खरीदा। एंड शी बिकेम फेमस, और वो पहली ही एग्जीबिशन में फेमस हो गई। नेक्स्ट इज, व्हाट डज द सेंटेंस आर्ट हैज़ द पावर टू राइज अबव फिजिकल बाउंड्रीज एंड टच द सोल, टेल अस अबाउट द पावर ऑफ आर्ट। यहाँ पर जो है ये जो सेंटेंस है, टेल अस अबाउट द पावर, ये जो है पावर ऑफ आर्ट, कला की पावर के बारे में हमें क्या बताता है। आर्ट हैज़ द पावर टू राइज अबव, की कला में ही फिजिकल बाउंड्रीज से और सोल को टच करने की, यानी कि फिजिकल बाउंड्रीज से ऊपर उठकर सोल को टच करने की पावर होती है। ये लाइन हमें पावर ऑफ आर्ट, आर्ट की पावर के बारे में क्या बताती है। तो इसका आंसर होगा, इट टेल्स, ये हमें बताती है कि दैट ट्रू आर्ट कैन ओवरकम फिजिकल लिमिट्स, कि जो सच्ची आर्ट है, सच्ची कला है, वो फिजिकल लिमिट्स के परे होती है, बाहर होती है। एंड मूव पीपल्स हार्ट, और लोगों के हार्ट्स को बदल देती है, हृदय में परिवर्तन ला देती है। एज, जैसा कि इलाज फुट एम्ब्रॉयडरी इंस्पायर्ड एवरीवन, जैसे कि इला के पैरों के द्वारा की गई कढ़ाई ने लोगों को इंस्पायर कर दिया, सभी को इंस्पायर कर दिया। नाउ क्वेश्चन इज, हाउ कैन वी be helpful and encouraging like Ila's family and friends when someone faces challenge। हम कैसे इला की फैमिली और उसके दोस्तों की तरह हेल्पफुल और एनकरेजिंग हो सकते हैं जब दूसरे लोग, यानी कि जब कोई चैलेंज, चुनौती जो है फेस करता है, तो हम उसके लिए कैसे हेल्पफुल और एनकरेजिंग हो सकते हैं। तो आप जो है यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे, आप किस तरीके से जो है दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, उसे एनकरेज कर सकते हैं। इफ़ समवन फेसेस चैलेंज, वी कैन बी पेशेंस एंड काइंड, हम जो है पेशेंट हो सकते हैं, दूसरों के प्रति दयालु हो सकते हैं। लिसन टू देयर नीड्स, उनकी ज़रूरतों को सुनकर कि उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। एंड स्टे बाय देयर साइड ड्यूरिंग प्रैक्टिस, और अभ्यास के दौरान उनके साथ रहकर हम जो है उन्हें एनकरेज कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। प्रोवाइड सिंपल टूल्स और एडेप्टेशंस, सिंपल यानी कि साधारण से टूल देकर उन्हें प्रोवाइड करा के, ब्रेक टास्क इनटू स्मॉल, किसी भी कार्य को छोटे छोटे स्मॉल स्टेप्स में बांटकर। एंड सेलिब्रेट एवरी लिटिल प्रोग्रेस, और जितनी भी सफलता हो, थोड़ी थोड़ी सफलता को सेलिब्रेट करके हम उन्हें मदद कर सकते हैं, उन्हें एनकरेज कर सकते हैं।
ऑफर पॉजिटिव वर्ड्स, हमेशा पॉजिटिव शब्दों का प्रयोग करके, रिमाइंड देम ऑफ देयर स्ट्रेंथ, उन्हें उनकी स्ट्रेंथ के बारे में याद दिलाकर, एंड एनकरेज रेगुलर प्रैक्टिस, और रोजाना के अभ्यास के लिए एनकरेज करके, विदाउट गिविंग अप, बिना गिव अप किए, बिना हार माने। इन्वॉल्व फैमिली एंड क्लासमेट्स, उनके परिवार को, उनके क्लासमेट्स को इन्वॉल्व करके, सो ताकि द पर्सन, इसीलिए द पर्सन फील्स इंक्लूडेड, सेफ एंड कॉन्फिडेंट टू कीप ट्राइंग, और हमेशा जो है इससे क्या फील होता है, उस व्यक्ति को सेफ, सुरक्षित फील होता है, आत्मविश्वास से भरा हुआ होता है, और हमेशा वो ट्राई यानी कि कोशिश करता रहे। इस तरीके से हम जो है उन्हें एनकरेज कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन इज, हाउ कैन इलाज स्टोरी हेल्प अदर्स टू ओवरकम चैलेंज इन देयर लाइफ्स। हाउ कैन, किस तरीके से इला की जो कहानी है दूसरों को उनके जीवन में आए हुए चुनौतियों से ओवरकम करने के लिए मदद कर सकती है। तो इस तरीके से इसका आंसर दे सकते हैं, इलाज स्टोरी शोज, इला की जो कहानी है वो दिखाती है, दैट विद फोकस, कि फोकस के साथ में, ध्यान केंद्रित करके, हार्डवर्क करके, पॉजिटिविटी के साथ, सकारात्मकता के साथ, एंड नेवर गिविंग अप, और कभी हार न मानकर, चैलेंज कैन बी टर्न्ड इनटू विक्ट्री, जो चुनौतियां हैं उन्हें विजय में बदला जा सकता है। नाउ लेट अस लर्न, रीड द वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट गिवन इन कॉलम ए। कॉलम ए में जो टेक्स्ट दिया है वहाँ से आपको रीड करना है, देन ट्राई टू अंडरस्टैंड, उसके बाद समझने की कोशिश करनी है, व्हाट दे मीन बाय रीडिंग द सेंटेंस इन कॉलम बी, कि उनका क्या मतलब है कॉलम बी में सेंटेंस को रीड करके। नाउ, और उसके बाद में मैच द वर्ड टू इट्स करेक्ट सिनोनिम इन कॉलम सी, उसके बाद जो है आपको वर्ड को मैच करना है किसके साथ, सही सिनोनिम के साथ जो कि कॉलम सी में है। देयर आर 2 एक्स्ट्रा सिनोनिम्स, इसमें जो है तो 2 जो है एक्स्ट्रा हैं सिनोनिम्स। यू में रेफर टू द डिक्शनरी, आप जो है डिक्शनरी को भी रेफर कर सकते हैं, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट वर्ड है टाइनी। अब यहाँ पर है द गार्डन वॉज टाइनी बट द पार्क वॉज रियली बिग, कि जो गार्डन है वो वास्तव में, गार्डन जो है वो छोटा था लेकिन पार्क बहुत वास्तव में बड़ा था। तो यहाँ पर टाइनी का सिनोनिम होगा स्मॉल। उसके बाद है वंडरफुल, आश्चर्यजनक, द वंडरफुल आर्ट वर्क मेड एवरीवन क्लैप, कि यहाँ पर वंडरफुल आर्ट वर्क ने सभी को ताली बजाने पर मजबूर कर दिया, यानी कि सभी ने उसके वंडरफुल वर्क के लिए ताली बजाई। तो यहाँ पर वंडरफुल यानी कि बहुत ही, वंडरफुल का यहाँ पर सिनोनिम होगा फैंटेस्टिक, तो यहाँ पर इसके साथ मैच करेंगे। उसके बाद है क्वाइट, द क्वाइट लाइब्रेरी वॉज अ बेटर प्लेस टू स्टडी, कि शांत लाइब्रेरी जो है, शांत पुस्तकालय स्टडी के लिए, अध्ययन के लिए एक अच्छा स्थान होता है। देन द नोइजी क्लासरूम, नोइजी यानी कि शोर से भरे हुए क्लासरूम की अपेक्षा क्वाइट लाइब्रेरी स्टडी के लिए एक अच्छी जगह होती है। तो यहाँ पर क्वाइट मीन्स होता है शांत, तो क्वाइट का यहाँ पर सिनोनिम होगा साइलेंट। नेक्स्ट है टास्क, कंप्लीटिंग द साइंस होमवर्क, साइंस होमवर्क को कंप्लीट करना वॉज अ चैलेंजिंग टास्क, एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। एज इट हैड मैनी क्वेश्चन, जैसा कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे। टास्क यानी कि कार्य, तो टास्क यानी कि वर्क, इसके साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट इज टफ, टफ यानी कि कठिन, तो यहाँ पर सेंटेंस है वी नो, हम जानते हैं, दैट टफ टाइम्स, जो टफ डिफिकल्ट समय होता है, कठिन समय होता है, कैन बी ओवरकम, कि कठिन समय से भी ओवरकम किया जा सकता है। इफ़ वी ट्राई सिंसियरली, यदि हम सिंसियरली कोशिश करते हैं। तो टफ का सिनोनिम होगा डिफिकल्ट। तो यहाँ पर जो है टाइनी का होगा स्मॉल, वंडरफुल का होगा फैंटेस्टिक, टास्क का होगा वर्क, और टफ का होगा डिफिकल्ट। तो यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा हैं, हैप्पी एंड डेंजरस। नाउ अनस्क्रैम्बल द एंटोनियम्स ऑफ द वर्ड्स, यहाँ पर जो है वर्ड्स के एंटोनियम बताने हैं, अपोजिट्स बताने हैं। एन एग्जाम्पल हैज़ बीन गिवन फॉर यू, एक एग्जाम्पल जो है
फर्स्ट है यहाँ पर डिस्प्ले। डिस्प्ले का यहाँ पर आपको एंटोनियम लिखना है, तो एंटोनियम आपको दिया गया है हाइड। डिस्प्ले यानी कि प्रदर्शित करना, इसका एंटोनियम होता है हाइड, छिपाना। अब यहाँ पर नेक्स्ट है टाइनी। टाइनी यानी कि छोटा, तो इसका यहाँ पर लिखना है आपको क्या, एंटोनियम लिखना है, तो इसका लिखेंगे HUGE, ह्यूज यानी कि बड़ा। नेक्स्ट है वंडरफुल, तो वंडरफुल का यहाँ पर अपोजिट क्या होगा, यहाँ से सेलेक्ट करना है, तो लिखेंगे TERRIBLE, टेरेबल। उसके बाद है क्वाइट, तो क्वाइट का एंटोनियम होगा नोइजी, NOISY, नोइजी। उसके बाद है टास्क। टास्क का एंटोनियम होता है पास टाइम, PASTIME, पास टाइम। उसके बाद है टफ, तो टफ का होता है ईजी, EASY, ईजी। यूज दीज एंटोनियम्स इन सेंटेंसेज ऑफ योर ओन, यहाँ पर जो है आपको इन एंटोनियम्स का सेंटेंसेस में यूज़ करना है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। द एलिफेंट इज़ ह्यूज नॉट टाइनी, हाथी जो है छोटा नहीं बड़ा है। नेक्स्ट इज द वेदर वॉज ड्यूरिंग द स्टॉर्म, तूफान के दौरान जो मौसम था, वेदर था, बहुत ही टेरेबल था, भयानक था। नेक्स्ट इज द प्लेग्राउंड वॉज नोइजी एट लंच टाइम, जो प्लेग्राउंड है, मैदान है खेल का, वो लंच टाइम में नोइजी होता है, वहाँ पर बहुत शोर होता है। नेक्स्ट इज पेंटिंग इज़ माई फेवरेट पास टाइम ऑन संडेज, कि रविवार के दिन जो पेंटिंग करना है वो मेरा पसंदीदा पास टाइम है, यानी कि समय को व्यतीत करना बहुत अच्छा लगता है मुझे पेंटिंग करते हुए। नेक्स्ट इज दिस पजल इज़ ईजी फॉर आवर क्लास, हमारी क्लास के लिए ये जो पजल है ये बहुत आसान है। नाउ रीड द सेंटेंसेज फ्रॉम द टेक्स्ट एंड फोकस ऑन द हाईलाइटेड वर्ड्स, यहाँ पर जो है सेंटेंसेस को रीड करना है और फोकस करना है हाईलाइटेड वर्ड्स पर। जैसे कि फर्स्ट है यू विल सी लॉट्स ऑफ ब्राइट कलर्स, तुम जो है बहुत सारे, लॉट्स ऑफ बहुत अधिक ब्राइट कलर्स देखोगे। देयर आर मैनी लवली थिंग्स लाइक कुशंस एंड बेड कवर्स, वहाँ पर बहुत सी प्यारी चीज़ें हैं जैसे कि कुशंस हैं, बेड कवर्स हैं। दे टॉट हर टू क्रिएट मैनी ब्यूटीफुल पैटर्न्स यूजिंग हर फीट, उन्होंने उसे क्रिएट करना, बनाना, मैनी बहुत सारे, ब्यूटीफुल मैनी यानी कि अनेक, कई सुंदर पैटर्न्स बनाने सिखाए उसके पैरों का यूज़ करके। सी लर्न मैनी स्टाइल्स, मैनी कई सारी यानी कि बहुत सारी उसने स्टाइल्स सीखी। सी रिसीव्ड मैनी अवार्ड्स, उसने जो है बहुत सारे उसे अवार्ड मिले। द हाईलाइटेड वर्ड्स टेल अस अबाउट द क्वांटिटी, जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं जैसे कि मैनी हैं, लॉट्स ऑफ है, ये जो है हमें क्वांटिटी बताते हैं। चूज़ व्हाट द वर्ड्स शो, अब आपको चूज़ करना है कि जो ये शब्द शो करते हैं, दिखाते हैं। अनमेंशन्ड क्वांटिटी और लार्ज क्वांटिटी, तो यहाँ पर जो है आपको बताना है कि ये जो शब्द हैं इन्होंने कौन सी क्वांटिटी को दिखाया है, तो ये यहाँ पर दिखा रहे हैं लार्ज क्वांटिटी। लॉट्स ऑफ और मैनी इट मीन्स इट इज़ लार्ज क्वांटिटी, बड़ी मात्रा है। नेक्स्ट इज लेट अस नाउ अंडरस्टैंड व्हाट वर्ड्स ऑफ क्वांटिटी टेल अस, लेट अस नाउ अंडरस्टैंड, अब हम समझते हैं कि वर्ड्स ऑफ क्वांटिटी टेल्स अस, कि ये जो शब्द हैं वो हमें क्या सिखाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट एन एग्जाम्पल फॉर ईच वर्ड ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी के प्रत्येक वर्ड के लिए यहाँ पर जो है एग्जाम्पल को कंप्लीट करना है ब्लैंक्स को फिल करके। हिंट्स आर गिवन इन द ब्रैकेट्स, हिंट्स जो है यहाँ पर ब्रैकेट में दिए गए हैं। वी सॉ बसेस ऑन द रोड, यहाँ पर क्या लिखना है, काउंटेबल नाउन है। वी सॉ मैनी बसेस, हमने कई सारी बसें सड़क पर देखी। उसके बाद है हाउ मिल्क डू यू वॉन्ट, तो यहाँ पर जो है क्वांटिटी है, अनकाउंटेबल नाउन। हाउ मच मिल्क, कि तुम्हें कितना दूध चाहिए, तुम कितना दूध चाहते हो। नेक्स्ट इज यहाँ पर फिर से फिल करनी है, अनकाउंटेबल नाउन है ये। देयर इज मिल्क नीडेड, तो अनकाउंटेबल नाउन है मिल्क, तो इसके लिए हम लिखेंगे देयर इज लिटिल मिल्क नीडेड, थोड़े से दूध की ज़रूरत है। उसके बाद यहाँ पर है काउंटेबल नाउन। आई नीड्स एग्जाम्पल्स, तो यहाँ पर लिखेंगे सेवरल, आई नीड सेवरल एग्जाम्पल्स, मुझे जो है कई सारे एग्जाम्पल्स की नीड है। उसके बाद है काउंटेबल भी है और अनकाउंटेबल नाउन भी है। आई हैव एनर्जी लेफ्ट,
काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन दोनों हैं यहाँ पर। तो यहाँ लिखेंगे आई हैव सम एनर्जी लेफ्ट, कि मुझ में जो है कुछ एनर्जी बची है। शी पिक्ड मैनी फ्लावर्स, फ्लावर्स तोड़े, उसने कई फ्लावर्स को उठाया, पिक्ड यानी कि उठाया। उसके बाद है आई एट राइस, तो यहाँ पर राइस क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो यहाँ लिखेंगे आई एट सम राइस, कि मैंने जो है कुछ राइस खाए। अब यहाँ पर है नाउ क्रिएट 2 सेंटेंसेस फॉर ईच वर्ड ऑफ क्वांटिटी। यहाँ पर जो है क्वांटिटी के प्रत्येक वर्ड के लिए आपको 2 सेंटेंस क्रिएट करने हैं, बनाने हैं। उसके लिए आपको सेंटेंस बनाने हैं एंड शेयर देम विद योर टीचर एंड क्लासमेट, और क्या करना है, अपने टीचर और क्लासमेट के साथ शेयर करना है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं मैनी का यूज़ करके। मैनी स्टूडेंट ज्वाइन द आर्ट क्लब, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आर्ट क्लब को ज्वाइन किया। मैनी काइट्स फ्लू इन द स्काई, बहुत सारी पतंगें आकाश में उड़ी। उसके बाद है मच, हाउ मच जूस इज़ इन द बॉटल, बॉटल में कितना जूस है। देयर इजंट मच टाइम लेफ्ट, ज़्यादा समय नहीं बचा है। अब यहाँ पर है लिटिल, अ लिटिल पेशेंस मेक्स वर्क इजी, थोड़ा धैर्य जो है काम को आसान बना देता है। वी हैव लिटिल वाटर इन द मग, मग में हमारे पास थोड़ा सा पानी है। अब यहाँ पर है सेवरल, तो सेवरल का यूज़ करना है। द टीचर गेव सेवरल टास्क, टीचर ने जो है कई सारे टास्क दिए। सेवरल बर्ड्स सेट ऑन द ट्री, कई सारी चिड़ियाएँ जो हैं, बहुत सी चिड़ियाँ, पक्षी जो है पेड़ पर बैठे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है सम, आई नीड सम हेल्प, मुझे कुछ मदद की ज़रूरत है। पुट सम शुगर इन द टी, चाय में कुछ शुगर डालो। नाउ यू विल लिसन टू अ टॉक अबाउट काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी, यहाँ पर जो है आप एक काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी के बारे में टॉक सुनेंगे। एज यू लिसन, और जैसा कि आप सुनते हैं सर्कल द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन को आप सर्कल करेंगे। तो ये जो यहाँ देख सकते हैं जो टॉक है कहाँ पर है, पेज नंबर 164 जो है ट्रांसक्रिप्ट आप यहाँ पर रीड करेंगे। तो फर्स्ट है यहाँ पर इला सचानी एम्ब्रॉयडरिंग ड्रीम्स विद हर फीट, तो इसे आप रीड करेंगे। हेलो एवरीवन, आई एम हेयर टुडे टू शेयर सम सिंपल इन्फॉर्मेशन अबाउट काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी, मैं जो है आज यहाँ पर तुम्हारे साथ में, सभी के साथ में काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी की कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ सिंपल सी इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ। दिस इज़ अ वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ एम्ब्रॉयडरी, ये जो है कढ़ाई की एक बहुत ही पुरानी फॉर्म है। इट यूज़ मैनी ब्राइट कलर्स, इसमें कई चमकदार रंगों का यूज़ होता है। एंड ऑल्सो यूज़ मैनी टाइप्स ऑफ स्टिचेस, और कई तरीकों के टाँकों का प्रयोग किया जाता है। लाइक द चेन स्टिच, जैसे कि चेन स्टिच का यूज़ करके कढ़ाई होती है। द एम्ब्रॉयडरी इज़ कॉमनली सीन ऑन क्लॉथ्स, ये जो कढ़ाई है वो कॉमनली क्लॉथ्स, कपड़ों पर देखी जाती है। एंड होम डेकोरेशन आइटम, और जो घर की सजावट की वस्तुएं होती हैं ऑन क्लॉथ्स, कपड़ों पर। इट इज़ सीन ऑन चिल्ड्रंस कैप, कपड़ों में ये जो बच्चे होते हैं उनके कैप्स पर देखी जाती है। घाघरा स्कर्ट्स एंड मेंस ट्रेडिशनल शर्ट्स, और जो पुरुष हैं उनकी ट्रेडिशनल जो शर्ट्स हैं उन पर देखी जाती है। इन दिस एम्ब्रॉयडरी अ लॉट ऑफ मिरर वर्क इज़ डन, इसमें जो है बहुत सारा मिरर वर्क किया जाता है। बाय फिटिंग स्मॉल मिरर्स, छोटे छोटे मिरर लगाकर, आपने देखे भी होंगे। अलॉन्ग विद द स्टिच, यानी कि टाँकों में छोटे छोटे मिरर का यूज़ करके, मिरर लगाकर उन पर एम्ब्रॉयडरी की जाती है। मोस्ट कॉमनली द डिज़ाइंस यूज आर जियोमेट्रिक शेप्स, सबसे ज़्यादा सामान्यतः इनमें क्या बात है कि जो डिज़ाइंस हैं वो जियोमेट्रिक आकार के बनाए जाते हैं। लाइक जैसे कि स्क्वायर एंड ट्राइंगल्स, यानी कि स्क्वायर की तरह और ट्राइंगल, ज़्यादातर शेप्स जो हैं इस तरीके की होती हैं। इनमें जो है शीशे लगाकर, छोटे छोटे मिरर लगाकर उन पर कढ़ाई की जाती है। द डिज़ाइन ऑफ फ्लावर्स इज़ ऑल्सो यूज, इसमें फूलों के भी डिज़ाइन यूज़ किए जाते हैं। देयर इज़ मच मोर टू शेयर, इससे भी ज़्यादा बहुत अधिक है शेयर करने के लिए। बट आई विल डू दैट सम अदर टाइम, लेकिन वो सब मैं कभी दूसरे समय में करूँगी। थैंक यू, धन्यवाद। अब यहाँ पर है फॉर्म, तो फर्स्ट क्या है इसमें, फॉर्म क्या है, ओल्ड न्यू, तो ओल्ड है। कलर्स ब्राइट यूज़ किए जाते हैं। स्टिच जो टाँके हैं रनिंग स्टिच होते हैं, चेन स्टिच, तो चेन स्टिच यूज होते हैं। सीन ऑन किस पर देखी जाती है, चिल्ड्रंस कैप, बच्चों के कैप्स पर। थिंग्स यूज, इसमें स्मॉल मिरर्स का यूज़ किया जाता है। डिज़ाइंस स्क्वायर और ट्राइंगल्स बनाए जाते हैं।
अब यहाँ पर है नेशनल वॉर मेमोरियल। नेशनल वॉर मेमोरियल न्यू दिल्ली यानी कि राष्ट्रीय समर स्मारक नई दिल्ली वॉज एस्टेब्लिश्ड इन फरवरी 2019। इसे जो है फरवरी 2019 में स्थापित किया गया था। इट इज़ अ नेशनल मॉन्यूमेंट बिल्ट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑनर ऑफ आर ब्रेव सोल्जर्स। हमारे जो बहादुर सिपाही थे उनके सम्मान में इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत की सरकार के द्वारा बनाया गया था। ये एक राष्ट्रीय मॉन्यूमेंट है, राष्ट्रीय स्मारक है। लेट अस रीड, तो आइए अब हम पढ़ते हैं। इन भारत हार्टलैंड अ ग्रैंड साइट टू बीहोल्ड, द नेशनल वॉर मेमोरियल ऑनर्स ब्रेव स्टोरी retold. With respect and grace, it stands with pride. Each name edged, each stone, each story to confide. From battlefields to skies and to ocean wide, they stand for Bharat side by side. The eternal flame in silence it glows, paying homage to their courage that shows. Their sacrifice always in our mind, in blessed memory forever remind. With pride and respect, let us always remember at the National War Memorial their sacrifice forever. इन भारत हार्टलैंड, भारत के हृदय क्षेत्र में अ ग्रांड साइट टू बी होल्ड, एक देखने लायक, देखने योग्य एक भव्य दृश्य है, साइट है, एक भव्य दृश्य है। द नेशनल वॉर मेमोरियल, नेशनल वॉर मेमोरियल ऑनर्स ब्रेव स्टोरीज रीटोल्ड, दोबारा सुनाई गई, दोबारा कही गई वीर गाथाओं का, ब्रेव स्टोरीज वीर कहानियों का, वीर गाथाओं का सम्मान करता है। विद रेस्पेक्ट एंड ग्रेस इट स्टैंड्स विद प्राइड, सम्मान और गरिमा के साथ, रेस्पेक्ट सम्मान और ग्रेस गरिमा के साथ, इट स्टैंड्स विद प्राइड, ये जो है गर्व से खड़ा है। ईच नेम एज्ड ईच स्टोन, प्रत्येक पत्थर पर, प्रत्येक नाम जो है, हर नाम उस पर खोद कर लिखा गया है। ईच स्टोरी टू कन्फाइड, हर कहानी को सजोए हुए है, यानी कि प्रत्येक पत्थर जिस पर हर नाम को एच करके खोद कर लिखा गया है वो जो है कहानी को सजोए हुए है, कन्फाइड छिपाए हुए है, यानी कि उसमें कहानियाँ छिपी हुई हैं। फ्रॉम बैटल फील्ड्स टू स्काईज, युद्ध के मैदानों से लेकर आकाश तक, एंड टू ओशियंस वाइड, और दूर तक फैले महासागरों तक, दे स्टैंड फॉर भारत साइड बाई साइड, वो जो है भारत के लिए कंधों से कंधा मिलाकर खड़े हैं। द एटर्नल फ्लेम इन साइलेंस इट ग्लोज, द एटर्नल फ्लेम अनंत ज्योति, इन साइलेंस इट ग्लोज, ये जो है शांति से जलती रहती है। पेइंग होमेज टू देयर करेज, उनके बलिदान के लिए, टू देयर करेज उनके साहस के लिए, दैट शोज वो दिखाती है, देयर सेक्रीफाइस उनका बलिदान, ऑलवेज इन आवर माइंड वो हमेशा हमारी यादों में रहता है। इन ब्लेस्ड मेमोरी फॉर एवर रिमाइंड, पवित्र स्मृति में, पवित्र यादों में हमें सदा हमेशा जो है ये याद दिलाता रहता है। विद प्राइड एंड रेस्पेक्ट, गर्व और सम्मान के साथ, लेट्स ऑलवेज रिमेंबर, लेट अस ऑलवेज रिमेंबर, आओ हमेशा हम इसे याद रखें। एट द नेशनल वॉर मेमोरियल देयर सेक्रीफाइस फॉर एवर, नेशनल वॉर मेमोरियल में उनका बलिदान हमेशा अमर रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है नेशनल वॉर मेमोरियल और ये है अमर जवान ज्योति जो हमेशा ही जलती रहती है। तो ये था आपका लेसन इला सचानी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट रिलेटेड टू दिस चैप्टर, प्लीज कमेंट मी इन कमेंट बॉक्स। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.